नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फैक्ट्री के एक और मजेदार वीडियो में। एज यू ऑल नो कि इंडिया पिछले कुछ सालों में टॉप मोस्ट ग्रोइंग कंट्री बन के सामने आया है। सो ऑब्वियसली कुछ भारत विरोधी ताकतें लगातार प्रयास में है कि कैसे भी करके इंडिया की ग्रोथ एंड ग्लोबल साख को नुकसान पहुंचाया जाए, चाहे वो फार्मर प्रोटेस्ट में इंडिया के फ्लैग का अपमान करना हो, या यूएस कनाडा में भारत विरोधी प्रोटेस्ट, अमृतपाल का चैप्टर, या यूके इंडियन एम्बेसी पे अटैक। अभी इसी कड़ी में आगे एक और चैप्टर लिंक हो गया है, इंडो कनाडा का कोल्ड वॉर एंड कनाडा खालिस्तानियों की लव स्टोरी। इसकी शुरुआत होती है हरदीप सिंह निज्जर के मर्डर के साथ, जो कि कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में 18 जून 2023 को मारा गया। अभी हरदीप सिंह निज्जर कौन था, क्यों कनाडा 2-3 महीने के बाद इसके मर्डर पे इतना शोर मचा रहा है? तो ये हरदीप सिंह निज्जर एक 10 लाख इंडियन रुपीज इनामी, वन ऑफ द मोस्ट वांटेड खालिस्तानी सेपरेटिस्ट क्रिमिनल था। और ऐसा भी नहीं कि कनाडा में ये दूध का दूल्हा हुआ था, इस पे वहां पे भी दर्जनों मामले दर्ज हैं। ये बंदा ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद जलंधर से कनाडा भाग गया था। कनाडा जाने के बाद इसने प्लम्बर की जॉब करी, पर इसका मंसूबा तो कुछ और ही था। इसने फिर सिख फॉर जस्टिस ज्वाइन किया। जी हाँ, वही चूहे की पार्टी, चूहा उर्फ गुरपतवंत सिंह पन्नू, उसकी पार्टी इसने ज्वाइन करी। उसके बाद बब्बर खालसा एंड फिर बन गया एंटरप्रेन्योर। स्टार्टअप का नाम दिया खालिस्तान टाइगर फोर्स। इस पे सैकड़ों मनी लॉन्ड्रिंग, मर्डर, टेरर फंडिंग, ISIS इन्वॉल्वमेंट के मामले दर्ज हैं। अब ये मारा गया, पर सोशल मीडिया पे ये ट्रेंड हुआ कि मारा इंडिया ने। पर कनाडा के प्रेसिडेंट जस्टिन ट्रूडो भी निकले, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, बिन प्रूफ इन्वेस्टिगेशन के इनको लगा कि इंडिया ने ही निज्जर को मार दिया है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है यार। अभी आता है इस स्टोरी में नया चैप्टर, G20 समिट। तो G20 समिट जो कि इस बार का इंडिया में हुआ है, उसमें जब जस्टिन ट्रूडो आए तो उनको वैसी स्पेशल इज्जत नहीं मिली। और कनाडा मीडिया ने भी इसके अगेंस्ट ये छापा कि मोदी जी ने खालिस्तानी टॉपिक पे लगा दी इस बालक की क्लास। उसके बाद जस्टिन ट्रूडो ने ना स्पेशल डिनर में शिरकत की और ना ही कोई ढंग की बात करी, उल्टा बेइज्जती हुई सो अलग। किस्मत का खेल तो देखो, नाराज जस्टिन ट्रूडो भाई साहब का प्लेन भी हो गया खराब। पर इंडिया के लिए अतिथि देवो भव, फिर भी इंडिया ने प्लेन ऑफर सामने से किया, बट ये बालक नहीं माना, कहता घर जाऊंगा अपने प्लेन में। सो हुआ भी कुछ ऐसा ही। जस्टिन ट्रूडो जो कि पूरी तरह बेइज्जत होकर इंडिया से गए थे, इन्होंने कनाडा जाते ही एक बहुत कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे दिया दैट इंडिया से ही हरदीप सिंह निज्जर को मरवाया गया था, इंडियन एजेंट से ही हरदीप सिंह निज्जर को कनाडा में मारा है। और इतना बड़ा स्टेटमेंट इतने बड़े लीडर्स को विदाउट किसी इन्वेस्टिगेशन, बिना प्रूफ के देना, आई डोंट थिंक सो इट इज लेजिटिमेट एट ऑल। वो भी कनाडा के प्रेसिडेंट मिस्टर जस्टिन ट्रूडो ऐसा बोल रहे हैं तो। बट इसी वजह से उनका इंटरनल कंट्री में भी मजाक बना। उनकी अपोजिशन ने भी उनसे पूछा कि भाई इतना बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हो, बैकअप तो होगा इसका, कुछ प्रूफ तो दो। बट ये वही स्टेटमेंट पे अड़ा रहा, मारा तो मारा, और मारा इंडिया ने मारा। अभी इसी बयान की वजह से एक ग्लोबल इम्बैलेंस क्रिएट हो गया, एक नया चैप्टर ग्लोबली स्टार्ट हो गया इंडो कनाडा कोल्ड वॉर का। अभी गुस्से और ईगो में अंधा होकर मिस्टर ट्रूडो ने इंडियन डिप्लोमेट्स को भी वहां से निकाल दिया है। फिर एक्शन का रिएक्शन तो होना था, ये नए भारत में तो आम बात। अगली सुबह इंडिया ने भी कनाडाई डिप्लोमेट को सिर्फ 3-4 मिनट में बोला, निकल, पहली फुर्सत में निकल। ये नया भारत है साहब, दोस्ती और दुश्मनी पूरी शिद्दत से निभाएगा। अभी ग्लोबल सपोर्ट के लिए जस्टिन ट्रूडो ने अप्रोच किया 5I, 9I, 14I, बट उन पे भी प्रेशर बनाने की पूरी कोशिश करी। इंडिया के खिलाफ कुछ तो बोल दो भाई, बट उन सब ने एक ही बात बोली, अरे पागल, कम पिया कर। अभी 5I, 9I, 14I क्या है? सो बेसिकली अलायंस है जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड को यूनाइट रखने के मोटिव से बिल्ड करी गई थी। सो 5Is में जो कंट्रीज हैं बेसिकली वो हैं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स। इसी तरह 9Is में 4 कंट्रीज और एड ऑन हो जाती हैं, डेनमार्क, फ्रांस, नीदरलैंड प्लस नॉर्वे। और 14I में इन एडिशन टू 9I जर्मनी, बेल्जियम, इटली, स्वीडन और स्पेन। तो ये सब इनके अलायंस है एक वेस्टर्न वर्ल्ड को यूनाइट रखने के लिए और एक स्ट्रेंथन करने के लिए वेस्टर्न वर्ल्ड को। ये सब ऑर्गेनाइजेशन, ये अलायंसेस बनाए गए थे। अभी नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, कनाडा और खालिस्तानियों के लगाव की क्या वजह है। बट आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, ताकि हम ऐसी वीडियो आपकी सेवा में टाइम टू टाइम लाते रहें। अभी जानते हैं क्या मजबूरी है जस्टिन ट्रूडो की, जो खालिस्तानियों के लिए अपनी कंट्री को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए भी रेडी है, अपनी कंट्री को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए भी रेडी है। दोस्तों, इसका आंसर है पॉलिटिकल टैक्टिक्स, जिससे इसकी कुर्सी बची रहे।
स्टोरी ये है कि कनाडा में टोटल 338 सीट्स, उसमें से 170 सीट्स पे मेजॉरिटी होना जरूरी है। जस्टिन की लिबरल पार्टी को पिछले इलेक्शन में जो सीट्स मिली थी वो है 157 और इन्होंने एडिशनल सपोर्ट लिया है 24 सीट्स पे न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी। अभी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी का जो मुखिया है वो है जगमीत सिंह। ये जगमीत सिंह जो कि खुद एक खालिस्तानी सपोर्टर है, तो ऑब्वियसली इन लोगों का आपस में एक एग्रीमेंट हुआ कि मैं तेरा भाई तू मेरा भाई, मिल बांट के खाते हैं और राज करते हैं। तो ऐसे बना जस्टिन ट्रूडो का खालिस्तानियों से रिश्ता, जो कि मोर इनटू मजबूरी का ही है। बिल्कुल सही, कुर्सी का चक्कर बाबू भैया, कुर्सी का। अभी ये कोल्ड वार यहीं रुकने वाला नहीं है। कनाडा ने इस बीच में इंडो कनाडा FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को भी अनिश्चित समय के लिए स्थगित कर दिया है। मतलब सो लॉन्ग, अगर ये स्थगित हो रहा है तो ये कैंसिल ही समझो ओवरऑल। और अपने सिटीजन्स के लिए एडवाइजरी भी जारी की है कि इंडिया नॉर्थ ईस्ट ना जाए, बॉर्डर एरियाज में ना जाए, ये सब उनके लिए डेंजरस हो सकता, मतलब मोर इनटू इंडिया विजिट ही ना करे। तो भारत ने भी जवाबी कार्रवाई में अपने सिटीजन्स के लिए एक प्रॉपर एडवाइजरी जारी कर दी है ओवर कनाडा ह्यूमन राइट्स, वायलेंस, टेररिस्टियल ऑर्गेनाइजेशन, खालिस्तानियों से खतरा। ओवरऑल भी एडवाइजरी अपनी अलॉट कर दी है कि उन सब से बच के रहें, थोड़ा सोच समझ के कनाडा विजिट। और इसके साथ एक और इम्प्रूवमेंट हुआ है, इंडिया ने सारी न्यू वीजा अलॉटमेंट कैनेडियंस के लिए टोटली बंद कर दिया है। ये बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट है। अभी कैनेडियन गवर्नमेंट ने अपने लोगों को बोला कि इंडिया ना जाओ। इंडियन गवर्नमेंट ने सामने से उनका वीजा अलॉटमेंट ही बंद कर दिया, लो भाई आ जाओ। तो ओवरऑल ये अभी कितने दिन तक चलेगा, कैसे चलेगा, बट इस बीच में एक और फैक्टर भी है, लाइक कनाडा के पेंशन फंड का अराउंड $21 बिलियन इंडिया के 70 शेयर्स में इन्वेस्टेड है। अभी ये देखना होगा कनाडा इस पे भी कुछ नेगेटिव एक्शन लेके अपना लॉस कराएगा। अभी रिसेंटली इस स्टोरी में एक और मोस्ट वांटेड खालिस्तानी सुखदोल सिंह उर्फ सुक्खा को भी सुखा दिया गया है। उसका भी कनाडा में मर्डर हो गया है। इस पे झटपटाया जो खालिस्तानी प्रो खालिस्तानी लीडर है, उनका चहीता एक आपको भी पता होगा चूहा है पन्नू, जो कि सिख फॉर जस्टिस का सो कॉल्ड लीडर है। उसने कनाडा में हिंदुओं को ओपन थ्रेट अटैक करवाना प्रॉपर्ली वहां पे शुरू कर दिए हैं। तो ओवरऑल अभी देखना होगा कि इस पे कैनेडियन गवर्नमेंट का क्या रिएक्शन आता है, क्या वो कुछ इस पे एक्शन लेते हैं, ये चीजें और ज्यादा आगे बढ़ती हैं। वैसे जस्टिन ट्रूडो के अभी रिसेंटली बयान में थोड़ा सा ट्विस्ट तो दिखा है। उन्होंने बोला है कि हमने कोई इंडिया से अपने रिलेशन खराब करने नहीं है, इस केस में जस्ट हमें इंडिया से सपोर्ट चाहिए इन्वेस्टिगेशन में, सो दैट हम पता लगा सके कि उसका कत्ल हुआ कैसे है। तो ये थोड़ा सा उन्होंने अपने बयानों को ट्विस्ट किया है, मतलब थोड़े से झुकते हुए दिखे हैं। बट अभी ओवरऑल देखना पड़ेगा कि इस पे क्या इंप्रूवमेंट आते हैं, क्या एक्शन और रिएक्शन सामने आते हैं। तो पर मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि दीमक को कहीं पे लग जाए तो उसको तुरंत वहां से हटा देना चाहिए। अभी कनाडा के केस में एक एग्जांपल देखो, ये खालिस्तानी टेररिस्टियल ऑर्गेनाइजेशन जो कनाडा में पनपी, अभी ये एज ए दीमक ही एक्ट कर रही है कनाडा के लिए। इसमें कनाडा जो कनाडा का आम आदमी है बेचारा, वो मजेदार में फंसा हुआ है कि अभी वो क्या कर सकते हैं। जस्टिन और जगमीत के पॉलिटिकल एजेंडा में कनाडा के आम आदमी कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। कैनेडियन भी चाहते हैं कि इंडियन कनाडा संबंध और मजबूत हो, ग्लोबल इम्बैलेंस क्रिएट ना हो, बट यहाँ पे इन दोनों लोगों के पॉलिटिकल इंटरेस्ट, कुर्सी की चाहत के चक्कर में ओवरऑल कनाडा कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। बट इन सब टेंशन के बीच में बाकी बचे नॉन खालिस्तानी भारतीयों और वो 3 लाख स्टूडेंट्स जो कि करोड़ों खर्चा करके इंडिया से कनाडा पढ़ाई के लिए गए हुए हैं, हमारी गवर्नमेंट को और हमें उनके बारे में जरूर सोचना पड़ेगा। तो इस पे आपका क्या ओवरऑल व्यू है, कमेंट्स करके जरूर बताएं। जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन भी दबा दो ताकि हम ऐसी मजेदार वीडियो आपके लिए लाते रहें। जय हिंद।